आप तमाम वीडियो देखने वाले लोगों को सर्वप्रथम प्रातःकालीन नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, अशोक सर आप लोगों के समक्ष कई अंग्रेजी पाठ का हिंदी अनुवाद लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इसी क्रम में आज एक नवीन पाठ का हिंदी अनुवाद लेकर प्रस्तुत है। पाठ का शीर्षक है सिंपैथी। सिंपैथी अर्थात सहानुभूति। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। The teacher will read out the following text to the students and ask the questions that follow. शिक्षक विद्यार्थी लोगों के लिए दिए गए कहानी के अंश को पढ़ेंगे और उसके बाद प्रश्नों को विद्यार्थियों से पूछेंगे। देखिए, अब इस कहानी A thirsty old man is sitting beside the road. He says, "Water, water, water." Suraj and Ravi are friends. They hear the old man's cry. Suraj ignores it, but Ravi stops near the old man. He takes out his water bottle. He gives the bottle to the thirsty man. The man takes the bottle and drinks the water. He thanks Ravi. एक प्यासा इंसान सड़क किनारे बैठे हुए था। वो कह रहा था, पानी पानी पानी। सूरज और रवि दो मित्र थे। दरअसल कई लोग उसको देखकर इग्नोर कर दे रहे थे। वो पानी पानी क्या कर रहा है बुढ़ाऊ। कुछ लोग तो ऐसे कर रहे थे, पानी पिलाना चाहिए, बोतल तो है, खैर देर हो रही है, टाइम नहीं है मेरे पास। ऐसे इस परिस्थिति में दो दोस्त थे, सूरज और रवि। इनमें से सूरज ने जब देखा उस बुजुर्ग को तो वो इग्नोर कर दिया। घर पे पानी है, जाकर पी लेता, अपना घर क्यों नहीं जाता है। यहाँ पे क्या बैठा हुआ है, यहाँ पानी मिलता है कहीं, अकल नहीं है। बुढ़ाऊ सठिया जाता है, लगता है बुढ़ापे में। लेकिन सूरज इसके विपरीत बोला, सूरज के बजाय रवि ने इसके विपरीत बोला। रवि ने वहां रुका और कहा, ठहरो। फिर वो अपना वाटर बॉटल निकाला और बोला, मैं अभी आता हूँ। ढक्कन खोल करके वो बूढ़े आदमी को वाटर बॉटल से पानी दे दिया। बूढ़ा आदमी बोतल से पानी पीने के बाद रवि को धन्यवाद दिया। उसने कहा, जुग जुग जियो, अमर बनकर रहो, जुग जुग जियो, अमर बनकर रहो। तो अब इसको समझने के बाद आप इन सवालों के जवाब भली भांति दे सकते हैं। Why does Ravi stop near the thirsty man? रवि प्यासे आदमी के पास क्यों रुका? Why does the man thank Ravi? रवि उस आदमी ने रवि को धन्यवाद क्यों दिया? Do you ever feel sorry for a person in grief? क्या आप कभी भी किसी दुखी व्यक्ति को देख करके उस खेद प्रकट किए हैं? चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। सिंपैथी। सिंपैथी यानी सहानुभूति, सहजोर अनुभूति। सह यानी समान। तो जिस प्रकार की भावना हम अपने लिए रखते हैं, जिस प्रकार के विचार या राय या दृष्टिकोण हम या रवैया अपने लिए रखते हैं या अपने परिवार के सदस्यों के लिए रखते हैं, उसी प्रकार का व्यवहार हम अजनबी के लिए रखते हैं, अनजान आदमी के लिए या दूसरों के लिए, तो वो हो गया सहानुभूति। इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक माँ अपने बेटे से जितना प्यार करती है, अगर उतना प्यार वो अगले से करती है, अनजान आदमी से, तो वो सहानुभूति दिखलाती है। एक पुत्र अपने पिता से जितना प्यार करता है, अपनी माता से जितना प्यार करता है, वैसे ही वो अगर अन्य व्यक्ति से करता है तो वो सहानुभूति दिखला रहा है।
या आप खुद का जितना केयरिंग करता है उतना ही अगला का करता है, तो वो सहानुभूति दिखला रहा है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आई ले इन सॉरो डीप डिस्ट्रेस्ड माई ग्रीफ, अ प्राउड मैन हर्ड हिज लुक्स वर कोल्ड, ही गेव मी गोल्ड बट नॉट अ काइंडली वर्ड। मैं बहुत दुखी था, बहुत ही बड़े कष्ट को झेल रहा था। ठीक है, मेरी हालत बहुत खराब थी, तबीयत बहुत खराब थी। तो एक घमंडी इंसान या रौबीला इंसान, पैसे वाला, जब मेरी वेदना को सुना, वो मेरा दोस्त था, तो अगर दोस्त होने के नाते वो पैसे वाला दोस्त मेरी वेदना को सुना तो सुने तो ऐसे सूरत में वो आया मेरे पास, मेरे हालात को देख करके मुझे सोना दे दिया तो मुझे सोना दे दिया, लेकिन एक भी शब्द गोल्ड देने के बाद दया के उसने नहीं बोले। मुझे 50,000 रुपये मिले, मान लीजिए, उस सोने को बेच करके, और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो करके अपना देखभाल करवा करके ठीक हो गया। जब माई सॉरो पास्ट आई पेड हिम बैक, मैं ठीक हो गया, मेरा दुख का अंत हो गया, तो मैंने काम किया, कमा करके उसे 50,000 रुपये लौटा दिए, उसे वो सोना वापस कर दिया जो सोना उसने मुझे लौटाया था। देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पेक माई थैंक्स, तब वो मेरे सामने सीधा कर खड़ा हो गया और बोला, धन्यवाद, धन्यवाद आनंद बाबू, धन्यवाद। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और कह रहा है कि अच्छा लगा ये रूप देख करके, और कभी जरूरत पड़े तो मांग लेना। दरअसल या मैं पैसे के बारे में ही सोच रहा था कि बेकार दे दिया, पानी में चला गया पैसा मेरा। लेकिन यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि पैसा पानी में नहीं गया, आपने लौटा दिया मेरा पैसा। आप एक अच्छे इंसान हैं, फिर जरूरत पड़ेगा तो मांग लीजिएगा। I lay in want, in grief and pain, a poor man passed my way. He bound my head, he gave me bread, he watched me night and day. मैं एक बार पुनः दोबारा बीमार पड़ा, ठीक है, मुझे फिर बहुत ही भयानक दुख हुआ। उसके बाद मुझे दर्द भी बहुत हुआ, भूख भी लगा। अब ऐसे सूरत में एक गरीब इंसान जो मेरा दोस्त था, उसने मेरे पास आकर के, एक गरीब इंसान ने मेरे सिर पर हाथ रखा। मुझे फीवर लगा हुआ था तो बार बार पट्टी किया, मान लीजिए। उसके बाद मुझे दर्द हो रहा था तो तेल मालिश किया, पैरों को दबाया, बदन हाथ को दबाया। जब भूख लगी तो चूल्हा जोड़कर टाइम टाइम से उसने भोजन कराया। दिन रात मुझे देखा, मेरी देखभाल किया, माँ बन करके सेवा किया मेरी। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, उसने मुझे पैसे तो दिए नहीं, तो मैं उसे कैसे क्या लौटाऊं जो उसने मेरे लिए किया। फॉर ऑल ही डिड टू मी, पैसे तो दिए नहीं, सेवा कैसे लौटाऊं। ओह गोल्ड इज ग्रेट, अरे ओह सोना बड़ा है, महान है, बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी, लेकिन उससे बहुत बड़ा है ईश्वरीय सहानुभूति, क्योंकि उसे लौटाया ही नहीं जा सकता। नॉट पॉसिबल, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल टू पे सिंपैथी एनीवन बैक। तो यहाँ पे चार्ल्स मैके की ये रचना है। चार्ल्स मैके इसमें कह रहे हैं कि सोना महान है, लेकिन दैविक या ईश्वरीय या रूहानी या दिव्य सहानुभूति के आगे कुछ भी नहीं है। एक और तरीका है लौटाने का कि हम उस व्यक्ति को मार पीट करके बीमार कर दे, ठीक है, उसका तबीयत खराब कर दे,
फिर उसकी सेवा कर दे। लेकिन सेवा कर तो देंगे, वो तो लौट जाएगी, पर उसको मार पीट करके जो ठीक उसकी हालत खराब किए हैं वो कैसे लौटेगी? उसके लिए तो फिर खुद को पिटाई खिलाना होगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं, बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है कि किसी की सहानुभूति को वापस लौटा दे। इसमें SPAKE स्पेक ओल्ड या पोइटिक यूज है, ये V2 है स्पीक का, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। इरेक्ट मतलब होता है स्ट्रेट। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। पे बैक मीन्स रिटर्न। उम्मीद करते हैं कविता आपको पसंद आई होगी, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक। If you have any kind of questions, then you can ask in the comment box. And in spite of it, if you want to know, if you want to get online offline tuition from this person, you can